प्रत्याशियों के बीच कांग्रेस भी ताल ठोकती नजर आ रही है। अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करते हैं, सुरेंद्रपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने लोकेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं बीजेपी ने सूर्य प्रकाश खत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। ये देखिए, सुरेंद्रपाल सिंह की बात करते हैं तो ये इससे पहले 2 बार कांग्रेस में विधायक रहे, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको मौका दिया है। अब इस बार देखना होगा कि दिलीप पांडे की टिकट काटने का कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होता है। चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है, घोषणाओं का पिटारा हर पार्टी ने खोल दिया है। तो चलिए टटोलते हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की नब्ज। वोट लेना होता है तो सब बहन जी भाई साहब करते हैं, और जब लोग बाग परेशान होते हैं किसी सुविधा के लिए जाओ तो कोई सुनता नहीं है, फिर कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। बिजली के 6,000 रुपए कहाँ से देंगे गरीब आदमी? तो हमारी तनख्वाह ही नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते, सिर्फ 200-250 रुपए का काम करते हैं। खर्चा चलाएंगे कि या बिजली का बिल भराएंगे? फ्री की राजनीति बेकार है, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहती है जनता? जनता विकास चाहती है। बीजेपी भी सही है, केजरीवाल भी सही है और कांग्रेस भी सही है हमारे लिए। तो कौन बातें सुन रहा है? आपकी कोई नेता सुन रहा है? कोई सुनने वाला है कि नहीं? बीजेपी सुनने है, क्वार्टर दे रहे हैं, अच्छा, रहने को सुविधा दे रहे। बिल आ जाता है और पानी देते नहीं है, गंदा पानी आता है, तो सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। सोने की चिड़िया आज समस्याओं की चिड़िया है। कांग्रेस यहाँ से जीतती है, 3 बार आम आदमी पार्टी को 2013 में पहली बार यहाँ पर जीत हासिल होती है, उसके बाद 2015, 2020। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी इस जीत को बरकरार रख पाती है। चौथी जीत क्या आम आदमी पार्टी की होगी या फिर इस बार कोई और इस जीत को अपने नाम कर लेगा। अम्मा हमें नजर आ रही है, अम्मा दिए बेचती हैं, मटके बेचती हैं, कुल्हड़ भी बन रहे हैं और इसके अलावा गुल्लक भी जिसमें पैसे जोड़ लेते हैं और वो नज़र वाले निशान में, मतलब आपको मिट्टी का हर आइटम यहाँ पर मिल जाएगा। अम्मा काम वाम कैसा चल रहा है? बस ऐसा ही है बेटी, सर्दी है ना, सर्दी में मंदाई होता है। अच्छा, ये बताओ अम्मा, इस बार सरकार किसकी बनवा रहे हो? भाई किसकी बनवाए, बाल को कोई पता बेटी। तो आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? मोदी जी के, केजरीवाल जी के, राहुल गांधी जी, कौन अच्छा लगता है? भैया देखो, कोई किसी का नहीं है, कमा के खाना है बेटी। पर फिर भी अम्मा वादे तो कर ही रहे हैं। कोई कह रहा है भाई घुमाएंगे आपको तीर्थ स्थलों पर, कोई कह रहा 2500 देंगे, कोई कह रहा 2100 देंगे, कोई कह रहा फ्री इलाज। लालच दे रखा है बेटी। तो नहीं चाहिए लालच? हमारे इधर कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वैसे आते हैं, इससे पहले चुनाव में आए हैं? नहीं, चुनाव में जिस टाइम होएगी वोटिंग होगी उस टाइम तो आएंगे। अब आ गई वोटिंग, 5 तारीख की वोटिंग है ना, अभी तक तो आई नहीं है, कोई नहीं आया। नहीं आया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, डाल के तो हम आएंगे, नाज खाते हैं हम उनका, गवर्नमेंट का। किनका? कौन सी गवर्नमेंट का खा रहे हो? जो आ जाएगी उसी का ही खाएंगे नाज। तो अम्मा तुम भी गोल गोल बातें खूब कर लेती हो हैं। अब बताओ तो सही, साफ साफ किसका खा रही हो अनाज? देखो, जो अब राज पे बैठा उसका ही खा रहे हैं। राज पे तो 2 लोग बैठे हैं, उधर सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी, तो आप किसका अनाज खा रहे हो? जिसका आ रहा होगा नाज उसी का ही खाएंगे। बताओ सही। नाज किसी के हक में तो होगा, मोदी के हक में होगा, मोदी का खा लेंगे, उसके हक में होगा उसका खा अभी लेंगे। किसके हक का खा रहे हो? अभी तो उन्हीं के जिसने गवर्नमेंट ने चला रखा उसी का। मोदी जी के बताओ ना। मोदी जी की फैन हो अम्मा? हाँ, बिल्कुल। तो मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छे क्यों लगते हैं, बस यही है, अपने बस बैठे हैं पटड़ी पे, कोई हमारे को सता नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा। अच्छा, ये मोदी जी के राज में क्या कह रही हो अम्मा? मैं कह रही राज संभाल रखा है, देश संभाल रखा है। हम भी बैठे, हमारे को रोजी दे रखी है, हमारे को परेशान नहीं करते। भाई अम्मा कह रही हैं कि पूरा राज संभाल रखा है और बड़ी बात ये अम्मा कह रही हैं कि भाई जिनका अनाज खा रहे हैं हम तो उनके साथ हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ज़रा पूरा सामान दिखाती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत जो दिए हैं वो यहाँ पर तैयार हुए नज़र आ रहे हैं। कैसा अंकल जी, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ही चल रहा है, ना मंदा है ना तेज है। हाँ जी। तो इस बार राजनीति किसकी मंदी और किसकी तेज है? बीजेपी की तेज है जी, भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हो, घोषणा पत्र में जो अच्छे अच्छे वादे उन्होंने भी किए, इस चक्कर में कि मोदी जी के चक्कर में? मोदी के चक्कर में नहीं, 10 साल हमने केजरीवाल जी को देखा है। अच्छा। उन्होंने, उसका नाम क्या है, 10 साल में पहले बैठते ही उन्होंने 70 साल के
60 साल के बुजुर्ग 70 साल के हो गए बैठते पेंशन बंद कर दी। अब उन्होंने इलेक्शन से पहले खोल ली है, 10 साल बंद रही। और दूसरा उन्होंने बैठते राशन कार्ड बंद कर दिया, ना नए राशन कार्ड बन सकते हैं, ना कोई नाम चढ़ सकता। और नंबर झूठा है, वो कहता है बिजली फ्री है। ये मेरे 6-6 हज़ार के बिल है, 50 से 60% इसके अंदर टैक्स है दिल्ली सरकार के। तो 200 तक ही तो फ्री अंकल जी। नहीं कहा तो वो कहते हैं नरक की ज़िंदगी जियोगे ना, दिल्ली में प्रदूषण है, गर्मी कितनी होती है, वो कहते हैं नरक की ज़िंदगी जियोगे, 200 यूनिट के अंदर रहोगे तो आपकी फ्री है। घर के अंदर पंखे भी चलेंगे, कूलर भी चलेगा, रसोई में एडजस्ट फैन भी चलेगा। और वो कहते हैं उसका नाम क्या, शिक्षा फ्री है। जब देश गुलाम था जब से उसका नाम क्या, शिक्षा फ्री है। जो उस टाइम पे स्कूल से वर्दियाँ किताबें मिलती थी, वजीफा मिलता था, आज बच्चों को कैश मिलता है, शुरू से फ्री है। और वो कहते हैं दवाइयाँ हमने फ्री करी, स्वास्थ्य सेवा फ्री है। फ्री ऐसा कुछ नहीं है, जब देश गुलाम था जब भी फ्री थी दवाई, और आज भी फ्री है। और सरकारी हॉस्पिटलों में 5 दवाई लिखता था, 1-2 दवाई आज भी बाजार से लेनी पड़ती है। कौन सुधारेगा आपके जो स्थिति है, जो आप कह रहे हो कि बदहाली है, परेशानी है, कौन ठीक करेगा हालात? देखो उम्मीद तो हमें बीजेपी से ही है जी। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर हो आप या मोदी जी को फुल सपोर्ट? हम तो काम देखते हैं जी। अब देखो चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, आप चाहे कहीं का भी हो, लोग अपने इलाके की सुविधा देखते हैं। अगर वो सुविधा कोई कैंडिडेट नहीं देगा तो वो फिर कैसे जीत पाएगा आगे। ये बताओ आप कि इस बार माहौल क्या अच्छा तिमारपुर का, ये बता दो। माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रमिला गुप्ता जीती हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा सुविधा कर रखी है हमारे लिए, हर चीज़ की सुविधा है, कोई एमसीडी नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं यहाँ पर। टक्कर किस किस में है ये बताओ, बीजेपी आम आदमी पार्टी में कि त्रिकोणीय मुकाबला? देखो ये तो गोल घूम रहा है, अब देखो किस पे टक्कर है, किस पे जोर है। जो हमारे यहाँ के विधायक है जो प्रमिला गुप्ता, उन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं यहाँ के। विधायक ने अच्छे बढ़िया काम कर रखे हैं। हाँ अंकल जी, क्या माहौल करा रखा है इस बार चुनाव में? चुनाव में जो विकास करेगा उसी को माहौल है और बस। विकास कौन करेगा? विकास पीछे तो हुआ ही नहीं, अब जो समझ लो आप कौन ये किसको। बताओ मुझे, ये सारे गोल गोल क्यों घुमा रहे हो चक्री की तरह? सारे वो भी गोल गोल घुमा रहा है उसने भी बहुत गोल गोल घुमाया है। अब उसको भरोसा है? बीजेपी का भरोसा, सीधी सीधी बात करे बात। मोदी जी का भरोसा है? बिल्कुल उनकी जुबान पक्की लगती है? बिल्कुल पक्की, 100%। जुबान उनकी पक्की लगती है। कुछ महिलाएं मुझे खाना बनाती नजर आ रही है, कोशिश करते हैं अगर वो हमारे साथ बात कर लें। भाई धनिया की चटनी बन रही है इधर, क्या बात है। तो दीदी कैसे बनाती हो धनिया की चटनी? धनिया को पीस के और ऐसे पुदीना डाल के, हरी मिर्च, हमारे कैमरे की तरफ देखो जरा। हाँ, हरी मिर्च धनिया और डाल के ऐसे बनाते हैं। हरी मिर्च धनिया टमाटर भी तो डालती होगी, सस्ते हो रखे हैं आजकल। तो सस्ता कहाँ हो रहा है, हर चीज तो महंगाई कर रखी है। तो ये बताओ फिर ये बताओ सुविधाएं क्या कौन करते हैं, किसके लिए? कुछ नहीं करते हैं, सब वोट ले। आज तो मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। हांडी में चढ़ रखी है? हाँ, हांडी में बनाते हैं हम तो ये नेताओं की बातें किस में चढ़ रखी हैं आजकल? नेता की तो समझ लो सबके उस पर चढ़ी रहती है बातें। जब वोट लेना होता है तो सब बहन जी भाई साहब करते हैं, और जब लोग बाग परेशान होते हैं किसी सुविधा के लिए जाओ तो कोई सुनता नहीं है, फिर कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इस बार किस पे भरोसा है, किसे करोगी वोट? जो सही हमारे लिए करेगी सरकार, कौन करेगा सही? हम तो कमल को देंगे चटनी फूल। की कसम है, हाँ हाँ, सच्ची बोल रहे हैं, कमल को जिताएंगे। अगर वो हमें झुग्गी से उठा कर फ्लोर में पहुंचा रहे हैं तो हम तो उसी के लिए करेंगे। किसका लग रहा है माहौल इस बार जबरदस्त? यही है, मोदी जी का ही है। और हाँ, मोदी जी का ही है, और किसका ऐसा ही है। मोदी जी का लग रहा है मामला जबरदस्त। जबरदस्त, जहाँ झुग्गी वहीं मकान वही चाहिए। मकान चाहिए, और क्या। अच्छा, सही बात है। और किसी ने वादे पूरे किए कि नहीं? अभी तो किसी ने नहीं करे हैं। कोई आ रहा है कि नहीं आपके अभी पास? तो कोई भी नहीं। आप वोटों के लिए तो सब आएंगे, हैं? जब वोट के लिए तो सब आएंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता है। देखो कैसे चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, आप चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, जी सारा कुछ कर रहे हैं, जीत में कुर्सी में बैठ के कोई उनका जूता भी ना पूछे। अच्छा, बहुत गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। बिजली के 6-6 हज़ार रुपए कहाँ से देंगे गरीब आदमी? तो हमारी तनख्वाह ही नहीं है, पूरे दिन बैठे रहते जी, 200-250 रुपए का काम करते हैं। खर्चा चलाएंगे कि या बिजली का बिल भराएंगे? देखिए अगर इस सीट की बात करते हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर पहले कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का खाता खुला तो लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन क्या इस बार उस जीत को आम आदमी पार्टी कायम रख पाती है या फिर इस बार कोई और पार्टी बाजी मारती है? लोगों से चलिए बातचीत करते हैं, इस बार किसका माहौल लग रहा है ज्यादा? कांग्रेस का लग रहा है।
निकाली जाएगी सीट कांग्रेस? जरूर निकालेगी। प्रत्याशी या पार्टी? प्रत्याशी। प्रत्याशी को देख के वोट होगा जी। क्या ये सिलेंडर टेस्टिंग का क्या काम करते हो अंकल जी? मैडम ऐसा है कि सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग के हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं, अच्छा, बड़े परिश्रम के साथ अपना कार्य ढूंढते हैं। तो ये बताओ इस बार ज्यादा परिश्रम कौन कर रहा है राजनीति में? राजनीतिक आधार पे तो परिश्रम तो कोई भी नहीं करता जी, सिर्फ ना बड़े लोग राजनीति करते, छोटे लोग ना बिक जाते हैं। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? इस बार सरकार मेरे को बताओ मत, इस बार सरकार उसी की बनेगी जो अच्छा कार्य करेगा। ये एक लाइन रटी है क्या सबने? उसकी बनेगी सरकार जो अच्छा काम करेगा, सब यही बात बोल रहे हैं, पर ये तो बताओ किसकी बनेगी? देखो मैं ये नहीं कह, ये तो वोट प्रतिशत बताएगा। तो आप किसको सपोर्ट करोगे? मैं जिस प्रकार से अपना विवरण दूंगा तो सपोर्ट तो मेरी भारतीय जनता पार्टी है। तो बस यही तो बता रहा है। तो मोदी जी की वजह से पसंद करते हो बीजेपी को, या फिर बीजेपी की नीतियाँ अच्छी लगती हैं? मोदी जी के बारे में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता हो, राष्ट्रीय स्तर के, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कभी भी देश के अंदर विपदा पड़ती है ना, तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सर्वप्रथम अग्रिम पंक्ति में होते हैं। तो देखिए सर्दियाँ थोड़ी सी कम हो गई है, धूप थोड़ी तेज हो गई है, और वैसे ही सियासत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप मैनिफेस्टो देखिए, आज बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो का पार्ट 2 जारी किया है, उसमें 10 लाख का इंश्योरेंस दे दिया ऑटो वालों को। इसके अलावा चाहे महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके लिए भी घोषणाएं कर दी। तो कुल मिलाकर कुछ लोग हमको धूप तापते नजर आए, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, इस बार किसकी बातें अच्छी लग रही हैं? किसकी भी? किस पार्टी की अच्छी लग रही है बातें घोषणाओं में? किसी की भी अच्छी नहीं लग रही जी। कोई पार्टी नहीं अच्छी लगती? नहीं, कोई नहीं। तो इस बार फिर भी वोट तो करो। हमें क्या करना, उन्होंने अपना अपना जेब भरने हैं, हमारा तो कुछ नहीं करना, हम तो खुद ही करेंगे जो अपना करेंगे। तो वोट तो करोगे, सरकार तो हाँ, बनवाओगे? वोट तो जिसको करते आए उसी को करेंगे। अच्छा, तो किस नाम पे, किस आधार पे वोट करते हो? हाँ, किस आधार पे वोट करते हो? बस जैसे शुरू से बना पड़ा है। पार्टी चूज कर रखी पहले? हाँ, से? चूज करेंगे। तो कौन सी पार्टी है इसकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं? यही तो बात है। आंटी राज नहीं खोल रही हैं। क्या अंकल जी, क्या माहौल है? मॉल बढ़िया चल ये रहा है। अंगूर खट्टे हैं कि मीठे? खट्टे हैं, खट्टे हैं अंगूर। अंगूर और राजनीति में अगर बोलूं कि थोड़ा सा है, राजनीति भी खट्टी मीठी चल रही है इस खट्टी समय। मीठी। तो ये बयानों के कारण कि घोषणाओं के कारण? घोषणाओं के कारण। किसकी बातें अच्छी लग रही हैं? फ्री की राजनीति बेकार है, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहती है जनता? जनता विकास चाहती है, कौन करेगा विकास? अच्छा चुना हुआ प्रतिनिधि करेगा विकास। प्रतिनिधि को देखोगे कि पार्टी को देखोगे? प्रतिनिधि को देखेंगे। क्या माहौल है अंकल जी चुनाव? चुनाव का तो माहौल तो ये बराबर चल रहा है, बीजेपी भी सही है, केजरीवाल भी सही है, और कांग्रेस भी सही है हमारे लिए। तो अच्छा, हम तो एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमें तो पेंशन चाहिए पर टाइम पर, बस कोई पार्टी आए हैं, जो सरकार आई वही देगी पेंशन। किस पे ज्यादा भरोसा है? देखो ये भरोसा पूरा नहीं कर सकते हम इसके बारे में, अब नहीं कर सकते पूरा, कि आपको ऐसा लग रहा है 50-50 के साथ लग रहा है। बहुमत किसी का नहीं आएगा अब इस बार, बहुमत किसी का नहीं आएगा, बहुमत में रहने वाला है, बहुमत नहीं आएगा अब। किसी को बहुमत नहीं आएगा? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल। घोषणाएं किसकी अच्छी लग रही है? घोषणा जी केजरीवाल की अच्छी लग रही है साहब। और बीजेपी की? बीजेपी तो कम लग रही है, जहाँ भी जाओ केजरीवाल। वो क्योंकि पानी फ्री, बिजली फ्री, अब तो सब फ्री दे रहे हैं जी। क्यों दे रहे हैं? क्यों इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब ये चुनाव आ रहा है, तारीख पास में आ गई, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 1100 रुपये दे रहा है, पब्लिक क्या करेगी? सब कर रहे हैं घोषणा। अब तो पानी बिजली फ्री, इंश्योरेंस ले लो ऑटो वाले 10 लाख, महिलाएं ले लो 2500, कोई कह रहा है घुमा कर लाएंगे बुजुर्गों को। तो किस पे भरोसा है घोषणाओं में? आप पे, आप पार्टी पे। केजरीवाल जी पे भरोसा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भरोसा तो इस बार किसकी सरकार बनाओगे दोबारा? है, केजरीवाल की बननी चाहिए। चाय भी आ चुकी है और भैया भी अपनी बातों के साथ तैयार हैं। तो इस बार कौन से मुद्दे लग रहे हैं जो भारी पड़ेंगे, किस पार्टी पर पड़ेंगे? हम तो ये कहते हैं भैया कोई भी सरकार आए, मगर ये देखो ना ये गड्ढे कितने हैं, ये इनकी मरम्मत तो होनी चाहिए। 2012 में बने थे ये, उसके बाद तो बने ही नहीं है ये। तो लगता है कोई ठीक कर पाएगा आपकी सड़कों को? सड़क तो ना ये कोई भी नहीं कर पाएगा ये सही। तो किस पार्टी पे भरोसा लग रहा है इस बार? हमारा तो भरोसा किसी पे भी नहीं है, साफ बताऊं ईमानदारी से। देखिए तिमारपुर का ही ये एक और इलाका है, रोशनारा रोड, जहाँ पर आपको बहुत सारी
मार्केट में दुकानें मिल जाएंगी आपको, बेकरी शॉप बहुत ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पर जो मट्ठियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ऐसे ही एक और दुकान पर हम आए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। भैया जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में? इस बार जी आएगी बीजेपी। तो मोदी जी मोदी जी है, घोषणा पत्र भी उनका भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम जी, पक्का मोदी आएगा दिल्ली में। कौन बन रहा है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री? मोदी बनाएंगे, मोदी जी को देंगे वोट। तो मोदी जी को देंगे इस बार। तो यहाँ समस्याएं क्या क्या, मुद्दों के नाम पर वोट कर रहे हो? गंदगी हर जगह दिल्ली में, हर जगह देखो कूड़ा बाज, इतने तो हर जगह कूड़ा डाल रखा है, जगह जगह कूड़ा है। दिल्ली में सफाई कहाँ है? आपको दिख रहा है क्या सफाई? तुम खास करके हमारे एरिया में तो बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा। तिमारपुर में जितना गंदा कहीं गंद नहीं है इतना। अब तक स्कूटर है आपके पास? क्या बात है, अब तक आप स्कूटर में तो स्कूटर वाले अंकल कहाँ हैं आपको? तो ये बताइए, स्कूटर वाले अंकल, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हो? कुछ भी नहीं पता। इतना कंफ्यूजन है? हाँ बिल्कुल। आप किसकी चाहते हो? मैं असल में सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करता हूँ, बताऊंगा नहीं, लेकिन सरकार का कोई भी नहीं कह सकता 8 तारीख तक किसकी आएगी। अच्छा भाई ठीक है, थोड़ी सी मजबूरियाँ कभी कभी होती हैं। हाँ अंकल जी, क्या क्या? जो मोदी जी ने ये कह दिया है कि 2500 रुपया देंगे, वो कह रहे हैं 2100 रुपये, कांग्रेस कह रही है हम ये देंगे। तो अगर मोदी जी अगर सही है तो क्यों बांट रहे हैं? वो क्यों दे रहे हैं 2500 रुपया? देना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए। जिसका मन करे दो। हम तो कहते हैं जो नेता आपके इलाके का हो, अगर वो सही हो उसे जिताया जाए, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि जब नेता ही काम नहीं करता। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, कहाँ से देश तरक्की कर रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशन ना दे तो 80 करोड़ तो मर जाएंगे एक ही दिन में। बहुत बड़ी बात कह दी है। क्यों देने से मना किया? केजरीवाल को देने से क्यों मना किया जब क्यों दे रहा है? देखिए बड़ी बात है, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, पर रोजगार दो। किसकी सरकार बनवा रहे हो उसमें? बीजेपी की बनेगी। माहौल किसका टाइट है? बीजेपी का इस बार दिल्ली मोदी जी के कारण से कि घोषणाएं जो इस बार सबकी है? मोदी के कारण से। मोदी है तो मुमकिन है, ये देश हिंदुस्तान तभी तो सुरक्षित है, मोदी की वजह से तो है। मैम इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आपको लगता है कि यहाँ मुद्दे अच्छे हैं, यहाँ नेता अच्छे हैं, ऐसी कौन सी पार्टी है? वी आर इंटरेस्टेड इन बीजेपी ओनली। भाजपा को ही चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो एक तो नई स्कीमें लाते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, युवा के लिए सोचते हैं, और हम जैसे वृद्धों के लिए भी सोचते हैं। और देख तो लिया हमने केजरीवाल को, हमने एक दफ़ा दे दिया चांस उनको, लेकिन हमें उनसे जितनी आशाएं थी वो पूरी नहीं कर पाए वो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाजपा आए। तो तिमारपुर में प्रत्याशी को भी देखोगे या सिर्फ मोदी को देखकर ही वोट करोगे? नहीं, मोदी को नहीं देख रहे हैं, हम उनके काम को देख रहे हैं। तो इस बार किसके घोषणा पत्र में और किसकी बातों में ज्यादा दम है? बीजेपी की। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र कौन जीत रहा है? बीजेपी। उम्मीदवार को देख रहे हो कि मोदी जी को देख रहे हो? दोनों को। महिलाओं के लिए कौन बेहतर काम करेगा? बीजेपी अच्छा करेगी। देखो सड़कें वगैरह हैं, कुछ भी सही है। पानी की कितनी समस्या है, बिल आ जाता है और पानी देते नहीं है, गंदा पानी आता है। तो सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। सोने की चिड़िया आज समस्याओं की चिड़िया है। सोने की चिड़िया समस्याओं की चिड़िया बन गई है। बहुत बड़ी बात कह दी आंटी जी ने। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों के सामने चुनौतियां कई है और उनसे पार पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। बीजेपी लगातार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, उनकी नीतियों पर वोट मांग रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की नीतियों और घोषणाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार अपनी तरफ से की गई घोषणाओं के जरिए अपने हक में वोट करने की अपील कर रही है। इंतजार 8 तारीख का रहने वाला है, क्योंकि 8 तारीख को पिक्चर क्लियर होगी कि सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा कौन। और ये तिमारपुर, जहां पर कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया, ये जनता इस बार किसके हक में वोट करेगी? तो देखते रहिए ऑटो पूजा, अगली बार एक और नई विधानसभा के लिए।